सेक्टर पर छाए मंदी के बादल। 25 सालों में पहली बार गिरी कर्मचारियों की संख्या। जाने इसके पीछे की वजह। पिछले एक साल में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद से विश्व भर की कई दिग्गज इकोनॉमी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। इसका असर सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर की कंपनियों पर पड़ा है। दुनिया के साथ साथ इसका असर भारत पर भी दिख रहा है। भारत की 10 दिग्गज आईटी कंपनियां जो 20 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स को रोजगार देती है, उनके वर्कफोर्स में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक पिछले 9 महीनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या गिरावट में देखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक पिछले 9 महीनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या में गिरावट देखी गई है। आईटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक सितंबर से मार्च का महीना आईटी सेक्टर में आमतौर पर कम काम का वक्त रहता है, मगर जनवरी से लेकर सितंबर तक कम हायरिंग भारतीय आईटी सेक्टर में मंदी की ओर इशारा कर रहा है। एक खबर के मुताबिक देश की दिग्गज 10 आईटी कंपनियों के डेटा से ये साफ पता चल रहा है कि उनके कर्मचारियों की संख्या में गिरावट हुई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस आदि जैसी बड़ी आईटी कंपनियों समेत कई कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या में गिरावट हुई है। इस साल की शुरुआत में जहां देश की टॉप 10 दिग्गज आईटी कंपनियां 21 लाख कर्मचारियों को रोजगार दे रही थी, वो सितंबर तक घटकर 20 लाख तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले 25 सालों में ये पहली बार हुआ है कि जब आईटी सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड आदि जैसी आईटी फर्म में पिछले 9 महीने में वर्कफोर्स में 51,744 जॉब्स की कटौती हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे अमेरिका और यूरोप की मंदी के कारण भारतीय आईटी सेक्टर पर प्रतिकूल असर पड़ा है।